नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 38 ईयर्स प्लस 2 मंथ की हो चुकी है। अब ये एक ऐसा हाथ है जो थोड़े समय के लिए यानी 1 डेढ़ साल के लिए इनकी धन रेखा रुक गई। और मैंने कई बार कहा है कि जब धन रेखा चलती हुई रुक जाती है तो जीवन में हमें गांव छोड़कर निकलना पड़ता है। तो यही कंडीशन इनके साथ हो गई। हाँ, बहुत ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, 25-30 लाख का कर्ज है इनके सर पर। वो एक सर्टन एज के बाद मैं बताऊंगा, धनरेखा पर आऊँगा तब वो पूरा भी हो जाएगा। कोई बड़ी बात इस हाथ में लग नहीं रही है। कैसा बिजनेस कर सकता हूँ? आपकी जिस तरह की लाइन है, या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सेवा वाला कार्य, किसी और को सेवा देना या किसी और का प्रोडक्ट बेचना, ये तीन में से कोई ना कोई एक कार्य आप कर सकते हो। पार्टनरशिप कर सकता हो, यस, पर आपको बिना मनी ट्रायंगल वाला हाथ है, प्लस छोटी छोटी राहु रेखा भी आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। आप पेट से परेशान रहता हूँ, ये देखिए, ये जो लाइन है ये हाजमे का प्रॉब्लम देती ही है। अब इसके लिए तो आपको डॉक्टर को मिलना होगा। जो व्यक्ति मिलता है बेईमान मिलता है। एक्चुअल में हमारी तकदीर बेईमान होती है उस समय, लोगों से कोई नहीं। आपको एक समय के बाद जो भी लोग मिलेंगे आपको अच्छे ही मिलेंगे। जब हमारी तकदीर खराब होती है तो इसी तरह की माहौल होती है। हाँ, एक ये ट्रायंगल जो बन रहा है, इस वजह से आप किसी को पैसा दोगे तो वो पैसा आपको रिटर्न नहीं करेगा और उससे मांग भी नहीं पाओगे। ये भी स्वाभाविक गुण होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये चीज़ को। शेयर मार्केट कैसा रहेगा? आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व तो होंगे, मैं कलर में दिखाऊंगा, पर अभी आपके लिए योग्य समय नहीं है। अभी इतना पाथ सुंदर नहीं बना है कि मैं आपको सलाह दूं कि शेयर मार्केट में कैसा रहेगा। आपने एक सवाल पूछा कोर्ट केस का। आपके हाथ में एक ही समय कोर्ट केस के चांसेस थे। अभी वर्तमान में तो मुझे कोई ऐसा चांसेस आपके हाथ में दिख नहीं रहा है। एक यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं, एक ये जो 34 के पीरियड में चांसेस थे आपके हाथ में, और एक चांसेस बन रहा है आपके हाथ में ये 50 के आसपास। पर ये भी इतना ह्यूज चांसेस नहीं है, यानी 100% चांसेस नहीं है, क्योंकि ये जब रेखा को कोई मिडल से रेखा काटे तो लिटिगेशन का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ये जैसे ऊपर की तरफ काटती है तो इतने चांसेस नहीं बनते, थोड़े से चांसेस रहते हैं। पर अगर मिडल से काटे तो 100% लिटिगेशन का सामना करना ही पड़ता है। तो ज़्यादा कोर्ट केस से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक सर्टन एज तक आपको अभी भी संघर्ष है, उसके बाद ही आपको जीवन में सुकून प्राप्त होगा पैसे के मामले में। अब वन बाय वन इनके हाथ को रीड करते हैं। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये पूरा धनुषाकार लाइन बन रही है पूरी। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। अंगूठा बैंड हो रहा है तो चुटकी बजाकर ऐसे लोगों के मित्र बनते हैं और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। पर फर्स्ट फैलेंज नुकीला नहीं है तो इधर उधर ध्यान भटकता भी है। सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और मेरे हिसाब से ये मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां काफ़ी छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेते हैं। ये जो फैलेंज है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट दिखाने वाली, यानी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे फॉलोअर होते हैं और इनके हाथ में पॉलिटिकल पार्टी का पद मिलने के भी चांसेस है और पहले मिल चुका भी है इनको, पर आगे भी मिलेगा। ये उंगली का फर्स्ट सिरा देखिए पूरा बेंड हो रहा है, टिल्ट हो रहा है। इस तरह की कंडीशन हो तो ऐसे लोगों में पैसा कमाने की ललक
अति मात्रा में पाई जाती है। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ अति मात्रा में। पर ये देखिए, ये उंगली जब फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुँचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इतनी कमजोरी के बावजूद भी इस हाथ में देखो एक ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है और काफ़ी सुंदर है। तो ये बुढ़ापे तक इतना तो जमा कर ही लेंगे कि शांति से जीवन गुजार सके। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं और इनको इस तरह का सामना क्यों करना पड़ा उसकी तरफ भी चलेंगे हम। जब किसी व्यक्ति के हाथ में बुध रेखा इतनी बड़ी हो, यहाँ पर बुध पर्वत वाली, तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी अच्छी खासी इनकम करता है, व्यवस्थित इनकम करता है। बुध पर्वत व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं, बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं। हाँ, इनके बुध पर्वत पर फिश साइन भी है, मैं अभी आगे आऊँगा तब बताऊँगा। ये काफ़ी व्यापार कुशल होंगे, पर इनको लाइनों का साथ नहीं मिला है, इसके लिए वो अभी तक आयाम ये प्राप्त नहीं कर पाए। पर जब लाइनों का इनको साथ मिलेगा, ये उत्तम तरह का बिजनेस कर पाएंगे। उत्तम तरह का बिजनेस सेंस बहुत पावरफुल होगा। अब बुध पर्वत खराब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, पर काफ़ी व्यवस्थित है। तो मध्यम से अच्छी सुंदरता, वाणी अच्छी, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। और बिजनेस सेंस के लिए तो देखिए, मैं आपको फोटोग्राफ पर लेकर चलता हूँ। पहले बुध वाली ही फिश साइन बताता हूँ। ये देखिए, और एक यहाँ पर भी है, और ये बुध क्षेत्र में ही आती है। यानी व्यापार कुशलता तो भरपूर होगी इनमें, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए एक साइन है, एक यहाँ पर भी साइन है, एक इस जगह पर भी साइन है। हाँ, बहुत बड़ी साइनें नहीं है और पतली पतली है, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज अच्छा मिलेगा। एक इस जगह पर भी साइन है, ये बुध वाली छोड़कर ये साइन है, ये सूर्य पर्वत पर है और इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो इतनी साइनें तो इनके हाथ में शो हो रही है। और ये जो स्क्वायर बन रहे, ये इनको मल्टी सिटी का काम जीवन में करवाएंगे और अगर ये कंप्लीट बड़ा होगा तो इंटरनेशनल लेवल का काम इनके या इनके संतानों के द्वारा इनके जीवन में होगा। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग रहने वाले लोग होते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो सब बल्ले बल्ले है। ये जो लाइन रहती है, ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। और फेट लाइन कंटिन्यू है इनके जीवन में, ये एक एक्स्ट्रा फेट लाइन है जिसका जिक्र मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब करूँगा। और बाकी की फेट लाइन है उस समय मैं जिक्र करूँगा। बाकी शनि पर्वत एकदम व्यवस्थित है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव लोग होते हैं ऐसे लोग। जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, तो ऐसा जब जुपिटर माउंट होता है तो खाने के शौकीन होते हैं, किसी की सुनने की आदत नहीं होती है, सुनाने की आदत होती है। और ऐसे लोगों को इज्जत भरपूर मिलती है, दबदबा अच्छा होता है, ये एडवांटेज मिलता है। और ये देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस लाइन की वजह से इनका नाम खराब नहीं हुआ होगा, इतनी झंझटों के बावजूद, धन रेखा टूटने के बावजूद भी। और ये मैं पूछ भी चुका हूँ, जब ये केस आया तो इनसे बात भी कर चुका हूँ कि इस लाइन का एडवांटेज मिला है, और इन्होंने यस कहा। इतने संकटों के बावजूद भी ये नाम खराब होने नहीं देती।
संकट आते, संकट को बचाती नहीं, पर आपकी इज्जत बचाती है। बाकी 1 लाइन 2 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक मुझे यहाँ पर ट्रायंगल नज़र आ रहा है इनके हाथ में, और ये कंप्लीट रहा तो विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और ये क्रॉस भी बन रहा है, तो व्यक्ति को हमेशा जीवन के प्रति डर बना रहता है। आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग इनको आती रहेगी। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। इन्होंने शेयर मार्केट का प्रश्न पूछा, तो ये लाइनें ज़रूर इनके हाथ में है, इनका इंटरेस्ट जाएगा ही, पर अभी योग्य समय नहीं है। आप ये लाइन कट निकल जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो करना है 46 के बाद सब आपके लिए छूट है। और फिर जब तक जिस पीरियड में मैं राहु रेखाओं का पीरियड बताऊँ, उस पीरियड से मैं दूर रहना, क्योंकि आपको मनी ट्रायंगल है ही नहीं, तो राहु रेखा आपको बड़ा नुकसान देती है। शुक्र पर्वत अति अच्छा, तो ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। लग्जरियस लाइफ का शौक भी रहता है। हृदय रेखा देखिए, ये जब फोर्क बनता है तो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से ये लोग समझा पाते हैं। सेकंड देखें तो ये लाइन 4 लाभ देती है, या तो ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ, तो पॉलिटिकल लाभ ये ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं, आगे भी मिलने के चांसेस है इनके हाथ में। और जब जुपिटर से आपकी फेट लाइन हृदय रेखा निकलती है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होता है, प्लस भरोसे लायक भी होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएगा, इतना भरोसे लायक होता है। जैसे इनके पास कर्ज है, तो ये कभी भागेंगे नहीं उस कर्ज से, उसको कैसे मैं जल्दी से जल्दी चुकाऊं, उसकी फिराक में ही रहेंगे ये। बाकी हृदय रेखा नॉर्मल है, और 1-2 फ्लट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन देखिए, तो अंदरूनी मंगल से शुरुआत हो रही है, तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते, और चलते 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 नीचे की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, सपने बढ़ते जाएंगे, धार्मिकता बढ़ती जाएगी। बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, वो व्यक्ति चेंज होते रहते, पर एक व्यक्ति इनको टारगेट बनते रहते हैं। और इमेजिनेशन पावर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बढ़ता जाएगा। अब चलते इनके जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर देखें तो इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाए इस पॉइंट पर 29 की एज में। और यहाँ पर देखिए जीवन रेखा ही नहीं है, तो ये कम से कम 6-7 साल वाला पीरियड उसके पहले से ही काफ़ी टफ रहा होगा। फिर उसके बाद एक 34 में राहु रेखा ने काटा, फिर 35 के आसपास जो 36 तक चली, सॉरी 34 नहीं, ये 32 में, फिर 35 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा जो 37 तक चली होगी, फिर 37 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा जो 38 तक चली, 35 और 36 तक चली, और ये 37 में काटी जो 38 तक चली। और यहाँ पर एक ऑफशूट है, तो कोई ना कोई बेनिफिट वाला काम आपके जीवन में ज़रूर बनने वाला है।
इस तरह का योग आपके हाथ में दिख रहा है। अब वो 6 महीने में हो सकता है, इस तरह की कंडीशन दिख रही है, या 12 महीने के आसपास एक ऑफशूट जरूर है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आपको दस्तक दे रही है। उसके बाद 40 के आसपास एक छोटी राहु रेखा है, एक 43, एक छोटी सी 45 और 46 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है। और एक लाइन यहाँ पर भी समझ में आ रही थी 36 के आसपास भी। उसके बाद 50 के आसपास एक राहु रेखा है, और यहाँ अगर नीचे लाइन जाती होगी तो 49 के आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ या 50 के आसपास होगी। उसके बाद 52 में एक लाइन काट रही है, और उसके बाद छोटी छोटी लाइन है जो छोटा छोटा कोई ना कोई नुकसान देती रहेगी। और एक बहुत बड़ा ऑफशूट है यहाँ पर, और एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये ट्रायंगल एज 50 से लेकर 65 के बीच में बन रहा है। यहाँ पर आपको कम से कम मिनिमम 3 प्रॉपर्टियाँ आप बनाओगे इस पीरियड में। और ये जब पूरी बड़ा ऑफशूट मिलेगा 65 के आसपास, ये कोई बड़ा लाभ आपको जीवन में प्राप्त करवाएगा। अब इनको इंटरेस्टिंग लाइन मैं आपको बताता हूँ इनके साथ क्या हुआ। यहाँ पर तो कोई धन रेखा में दम था ही नहीं, ये तो 28 के आसपास से ही खराब हो गई थी। ये 2-3 साल इनको अच्छी ग्रोथ मिली होगी, उसके बाद वापस कर्ज बढ़ा होगा, और यहाँ पर ये लाइन टूट गई। 34 के आसपास ये लाइन स्टॉप हो गई, इसके आगे कोई लाइन ही नहीं है। और इस पीरियड में भी यहाँ पर भी कोई लाइन नहीं है, और यहाँ पर भी लाइन नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैंने सरकार पामिस्ट्री में भी एक वीडियो बनाया कि अगर चलते चलते धन रेखा टूट जाए और साथ में कोई पैरेलल लाइन ना हो, तो व्यक्ति को अपना गांव छोड़ना ही पड़ता है। जिस शहर में वो रहता हो या गांव में रहता हो, उसे निकलना ही पड़ता है। लगभग फिनिश हो जाती चीज़ें। अब इन्होंने नया व्यापार शुरू किया, उस पर भी मैं आता हूँ। और उसी पीरियड में इनको राहु रेखा ने काटा, तो वो व्यापार इनको बंद करना पड़ा। क्योंकि देखो, कोई भी मनी ट्रायंगल है नहीं, और ऐसे लोगों को राहु रेखा भी, एक राहु रेखा आई जिसने इनको डिस्टर्ब कर दिया। अब देखिए, अगर इस हाथ को मैं देखूं तो यहाँ से एक थ्रेड जैसी स्थिति बन रही है, और ये पीरियड होगा 38 के आसपास ही, पर इतनी मजबूत नहीं है, ये थोड़ी सी मजबूत बन रही है लाइन 40 के आसपास से। और 40 के बाद ये अप टू यहाँ तक, और ये 99% इन्वेस्टमेंट की लाइन है। फिर भी मैं ये लाइन पर कभी भरोसा नहीं करता, दोनों वस्तुएं हो सकती है, ये बड़ा आर्थिक नुकसान भी दे सकती है। पर मेरे ज्ञान के अनुसार, मैंने कलर फोटो में भी देखा है, आपकी हृदय रेखा के अंदर से ही पास हो रही है, तो 99% ये इन्वेस्टमेंट लाइन है। पर फिर भी आप एकदम फ्री होकर मत रहना उस पीरियड में। तो यहाँ तक ये मजबूत लाइन है नहीं, तो पैसा आएगा वो खर्च हो जाएगा, कोई ना कोई एक्सपेंस लगा रहेगा। अब उसके बाद का जो कंडीशन है वो इस फोटोग्राफ में नज़र आ रही है। यहाँ से धन रेखा आपकी मजबूत होते होते अप टू एंड तक मजबूत बन रही है, अप टू 55-56 तक। फिर ये धन रेखा 2-3 साल थोड़ी सी कमज़ोर रह रही है, और एक कट आएगा 59 में जो आपको परेशान करेगा, नुकसान देगा, और ये लाइन फिर वापस एंड तक ऊपर तक जा रही है। एक पैरेलल लाइन आपके हाथ में जुपिटर की ओर भी जा रही है, तो ये 56.5 या 57 से ऑपरेट हो रही है, तो ये भी आपको धन देगी। अगर यहाँ कम आया तो यहाँ से आता रहेगा, यानी आपके जीवन में इस पीरियड तक संघर्ष है ही है।
इस पीरियड तक संघर्ष है ही है। 46 तक तो आपको संघर्ष झेलना ही है। और ये लगभग 45 के आसपास ये लाइन इन्वेस्टमेंट या 99% इन्वेस्टमेंट और 1% नुकसान देने के पक्ष में हो सकती है। और यहाँ से फिर आपके जीवन का सारा दुख दूर होते हुए दिखेगा अप टू मरने तक। और यहाँ पर जो पैसा आएगा, खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा, आएगा ज़रूर। पाथ बन चुका है, जो पाथ मुझे थोड़ा थोड़ा हल्के से 38 के आसपास से ही दिख रहा है। और ये देखिए, यहाँ तक धन रेखा थी नहीं, यहाँ से धन रेखा वापस चालू हुई। यानी जब गैप गिर जाता है तो व्यक्ति की बुरी हालत आ जाती है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।